Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. So in today's class we will continue the review exercise of chapter number 3 which is in functions. So review exercise 3 का क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखा था, देन क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने देख लिया था. आज की क्लास में हमने रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 देखना है. ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और ये एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड है. जैसे एक्सरसाइज 3.3 में आपके पास लास्ट 3 क्वेश्चन थे ना जो एक जैसे थे, सेम टू सेम ये भी वैसे ही होंगे. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है, गिवन डैट फंक्शन हमारे पास गिवन है विच इज इक्वल टू ax प्लस बी वेयर a एंड b आर कांस्टेंट. a और b हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स हैं. इफ f ऑफ -2 इज 3 एंड f ऑफ 4 इज 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. ठीक है, क्वेश्चन गिवन है, स्टार्ट कैसे करेंगे. सो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है. कैसे हमने करना है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, मीन्स कि आपने समझना है कि आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है. वो क्या है, वो हमने लिख लिया f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी. ठीक है, लिख लिए. अब यहाँ पे ना हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है. हमने बारी बारी क्या करना है, पहले f ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं. इफ इसलिए लिखा है कि सबसे पहले अगर हम ये लें तो हमारे पास क्वेश्चन में जब हम पुट करेंगे साइड पे देन लिख देंगे इफ अगर हम f ऑफ -2 की जगह 3 ले रहे हैं तो फिर क्या होगा, करना क्या होता है, ये जो -2 है ना, देखें f के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा होता है x. इसका मतलब है कि जो पहली वैल्यू है ना, ये जो ब्रैकेट में लिखा होगा ये x की वैल्यू है. मैंने क्या करना है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है ना वहाँ वहाँ ये x की वैल्यू 2 लिख देनी है, -2. तो यहाँ पे -2 लिखा है, यहाँ पे -2 लिखा है. अब इस साइड को जरा सॉल्व करते हैं. -2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -2a प्लस b एज इट इज. इसी तरह राइट साइड लेफ्ट साइड पे देखें क्या बनेगा, f ऑफ -2. अब हमें क्वेश्चन में बताया गया कि जहां पे भी f ऑफ -2 होगा ना उसकी जगह आप 3 लिख सकते हैं. तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास f ऑफ -2 है, इसकी जगह डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 3 लिख सकती हूँ. तो लेफ्ट साइड पे मैंने इसकी फर्दर वैल्यू लिख दी है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी और इस साइड पे हमने इसको सॉल्व कर लिए. आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता. ये एक वैल्यू है, इसके साथ a है, ये b है और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है. इसका मतलब है कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है. ठीक है, जहां तक सॉल्व होती है कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं. सिमिलरली हमारे पास दूसरी वैल्यू गिवन है f ऑफ 4 इज इक्वल टू 10. अब मैंने क्या करनी है, दूसरी वैल्यू है, दोबारा से अपना क्वेश्चन लिखें. ये हमारे पास क्वेश्चन है, जहां जहां x है वहां वहां x की जगह ये जो x की वैल्यू होती है वो पुट कर दें. ऐसे देख लेंगे ब्रैकेट में f के साथ x लिखा होता है, इसका मतलब है यहाँ पे भी ब्रैकेट में जो वैल्यू है ना वो आपके पास स्मॉल x की वैल्यू होती है. क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां वहां मैंने 4 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 4 पुट कर दिए. यहाँ पे अगर हम राइट साइड सॉल्व करेंगे तो 4a प्लस b बन जाएगा. और अगर मैं लेफ्ट साइड देखूँ तो f ऑफ 4 किसके इक्वल है, 10 के. तो f ऑफ 4 की जगह इसकी वैल्यू मैंने क्या लिख देनी है, 10. अगेन एक साइड पे a और b लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे हमारे पास कोई नंबर है, फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है. दोनों इक्वेशंस आ गए, इक्वेशन 1 भी और इक्वेशन नंबर 2 भी. अब हमने क्या करना होता है, इन क्वेश्चंस में एक ही जैसे क्वेश्चन है, हमेशा आपने क्या करना है, अगर आपके पास एक वैल्यू आ गई है ना तो आपने इन दोनों इक्वेशंस को ना ऊपर नीचे रख लेंगे. देखें ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, दोनों को सिर्फ मैंने अरेंज करके लिख लिया है. a और b वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे लिख लिया और जो नंबर है ना उसको राइट साइड पे. अगेन a और b वाली लेफ्ट साइड पे लिख लिया, a और b वाली लेफ्ट साइड पे लिख लिया और ये जो 10 है इसको नंबर को दूसरी साइड पे लिख लिया. अब हमें पता है कि जब भी ऊपर और नीचे वेरिएबल्स के साथ नंबर सेम होते हैं लेकिन साइन ऑपोजिट होते हैं तो वो कट हो जाता है. हमने क्या करना है, ऊपर और नीचे नंबर्स को लिखने का मकसद ही यही है कि ये सेम हो, साइन ऑपोजिट हो और हम कट कर दें. ऊपर भी लिखा हुआ है प्लस बी, नीचे भी लिखा हुआ है प्लस बी. बी के साथ 1 है ना, यहाँ पे भी बी के साथ 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है. आप सिंपल देख लें ऊपर और नीचे बी और बी सेम टर्म्स लिखी हुई है, साइन लेकिन दोनों के सेम है, साइन ऑपोजिट होंगे तभी तो ये कट होगी ना, प्लस और माइनस. तो नीचे वाले नंबर का साइन हम ऑपोजिट बना लेते हैं. कैसे, नीचे वाले जितने भी नंबर्स है ना उनके साइन चेंज कर देते हैं. यहाँ पे कोई साइन नहीं था तो इसका मतलब है प्लस था, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में. सिमिलरली यहाँ प्लस था तो वो चेंज हो गया माइनस में. यहाँ पे भी प्लस 10 है तो ये प्लस चेंज हो गया है माइनस में. ये जो प्लस है ये माइनस में चेंज होने का मतलब ये कि ऊपर प्लस भी है नीचे माइनस भी है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये वैल्यू कट हो जाती है. हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, कट हो गया 0. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इस साइड को सॉल्व करें, -2 और -4 क्या होता है, सॉल्व करें कैलकुलेटर से बेशक डायरेक्ट कर ले. -6 दोनों के साथ a है वो लिख लिए. इसी तरह +3 और -10 क्या होता है, -7 कर लिए. हमें क्या करना है, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो वो वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, a के साथ सबसे पहले तो दोनों साइड्स पे माइनस है वो कट हो गया, फिर a के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा. तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7/6. जब भी हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, एक पॉइंट और याद रखना है, अगर इन केस क्वेश्चन में आपके पास ऑलरेडी ऐसे लिखा होता प्लस बी लिखा होता और सेकंड इक्वेशन में माइनस बी आ रहा होता है, इसका मतलब है ऑलरेडी ऑपोजिट साइन है ना, तो हम उसको यहीं पे कट कर देते हैं. जब भी साइन चेंज करते हैं ना तो उसके लिए सब्ट्रैक्ट का वर्ड यूज़ करते हैं. अगर ऑलरेडी ऑपोजिट होता हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत ही ना पड़ती तो उसके लिए फिर हम ऐड का वर्ड लिख लेते हैं.
ठीक है। अब यहाँ से जो a की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 या 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, आंसर सेम आएगा। मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 लिखी है। अब इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ मेरे पास a है वहाँ मैंने क्या लिख दिया, सिंपल 7/6। अब अगर ऊपर और नीचे कटिंग होती है तो कर दें, 2 3 6 होता है, -7 डिवाइडेड बाई 3 प्लस b इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे ये नंबर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा प्लस। अगेन 3 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो क्या होता है 1। एलसीएम लेना आता है ना, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 3 आ जाए। 3 से तो ऊपर वाले नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 3 3 क्या होता है 9। बीच में जो साइन है वो एज इट इज। अगेन ये दोनों नंबर जब सेम होते हैं तो ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख लें। तो 9 + 7 क्या हो जाता है 16। 16 को 3 से डिवाइड करते हैं, नीचे डिवाइडेड बाई 3 है। फर्दर इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि a की वैल्यू क्या आई थी इस क्वेश्चन में 7/6 और b की वैल्यू क्या आई है 16/3। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k ऑफ x। ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, इफ k ऑफ x इज 100 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम इसी तरह का क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 3.3 में गिवन था। सोल्यूशन देखें कैसे करेंगे। सो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया है शॉर्ट करके, k ऑफ x एक फंक्शन गिवन है। एक क्वेश्चन आप समझ लें, हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। अगर मैं k ऑफ x की जगह 100 पुट करूँ, ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है कि जहाँ पे भी k ऑफ x लिखा हुआ है ना वहाँ 100 लिखें। अब देखें अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना वहाँ पे ऐसा होता था कि लेट्स से कि यहाँ पे k लिखा हुआ है ना, तो मेरे पास इस तरह की वैल्यू है k ऑफ 0 इज इक्वल टू 4। x की जगह कोई नंबर लिखा होता था तो फिर हम क्या करते थे, जहाँ जहाँ x है पहले वो नंबर पुट करते थे, फिर यहाँ पे भी k ऑफ 0 बन जाता तो इसकी जगह फिर 4 लिख देते थे। लेकिन आपके पास इस क्वेश्चन में k ऑफ x इज इक्वल टू 100 है, यहाँ ब्रैकेट में अगेन x ही लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x लिखा है उसको वहीं रहने दे। सिर्फ k ऑफ x, पूरे k ऑफ x की जगह अगले स्टेप में आपने 100 लिख देना है। ठीक है, k ऑफ x की जगह क्या लिखना है 100, तो k ऑफ x यहाँ लिखा हुआ है इसकी जगह मैंने 100 लिख दिया बस। अब यहाँ -5 है तो दूसरी साइड पे आके +5 हो जाएगा। 100 + 5 करते हैं तो क्या आ जाता है 105 और 7x एज इट इज। हमें x की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब है कि 7 यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 105 को 7 के साथ डिवाइड करेंगे। खुद से कटिंग करनी है खुद से कर ले, हमें पता है कैसे कट हुआ है। 7 1 ज़ा 7 3 आगे कैरी चला गया तो 7 5 ज़ा 35 होता है। सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी इस क्वेश्चन के लिए 15। बहुत ही सिंपल और इजी सा क्वेश्चन था। सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज कंसीडर द फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू mx² प्लस n। अब ये फंक्शन गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास। फाइंड क्या करना है, वेयर m एंड n आर कांस्टेंट, m और n कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन लिख लिया है, ये मेरे पास क्वेश्चन था g ऑफ x, ये क्वेश्चन गिवन है। अगेन दो वैल्यूज गिवन है, g ऑफ 4 इज इक्वल टू 20 एंड g ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। जैसे भी पार्ट 11 किया था, क्वेश्चन नंबर 11 किया, सेम एज इट इज अभी 13 करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख लिया है। सबसे पहले हम ले लेते हैं g ऑफ 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है, जो पहले लिखा हुआ है ना उसको पहले ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4, ब्रैकेट में x की वैल्यू होती है ना तो लिखा हुआ है 4। जहाँ जहाँ x है अपने क्वेश्चन में वहाँ वहाँ 4 लिख लें। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, उस पर स्केयर है, x पे स्केयर है, इसका मतलब है कि 4 लिख के उसके ऊपर स्केयर ले लें। अब 4 का स्केयर क्या होता है 16। 16 को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 16m प्लस n एज इट इज। इसी तरह लेफ्ट साइड पे g ऑफ 4 किसके इक्वल है, बताया हुआ है कि g ऑफ 4 फर्दर 20 के इक्वल है, तो g ऑफ 4 की जगह 20 लिख लिया। अब इसको हमने क्या कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से सेकंड देखें, एक और वैल्यू गिवन है। जितनी वैल्यूज गिवन होती है ना आप बारी बारी इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, और जितने आपके पास वेरिएबल्स गिवन है ना m और n, जो हमारे पास जितने वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन होंगे ना ठीक है उतनी ही वैल्यूज गिवन होंगी। अब अगेन g ऑफ 0 की जगह अगर हम 5 रखें, क्वेश्चन लिखा है मैंने, दोबारा से क्वेश्चन लिखना है, यहाँ पे दोबारा से लिख लें g ऑफ x इज इक्वल टू mx² प्लस n। ये होती है x की वैल्यू, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पहले 0 लिख दें, फिर 0 का स्केयर 0 होता है। 0 को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर 0 आ जाता है, प्लस n एज इट इज। इसी तरह g ऑफ 0 किसके इक्वल है 5 के, 0 में n ऐड कर लें, या फिर यहाँ पे प्लस 0 है, इस साइड पे आके -0 हो जाएगा, तो 5 में से 0 निकाल देंगे 5 ही आ जाता है। ये बन गई है सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशंस बन गई हैं। क्वेश्चन ज्यादा इजीली ऐसे सॉल्व हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास ना कोई इक्वेशन नहीं बन रही, सीधी सीधी एक वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को n की वैल्यू पता चल गई है ना, सिर्फ m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हमें पता है। सिंपल इस n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट कर दें। क्या किया मैंने, यहाँ से जो मेरे पास n की वैल्यू आई है ना, इसको मैंने अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया है। फर्स्ट इक्वेशन लिखी है, जहाँ n है उसकी जगह उसकी वैल्यू 5 लिख दी है। तो अब यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। 5 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होने का मतलब है हमारे पास 5 है, ये 15 नहीं है, यहाँ पे 20
-5 हो जाएगा। तो 20 में से 5 माइनस कर देते हैं, क्या आ जाता है 15। यहाँ पे m के साथ 16 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन में m की वैल्यू क्या फाइंड हुई है 15/16 और n की वैल्यू क्या फाइंड की थी, अभी हमने यहाँ से फाइंड की थी 5। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 देखा था। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के फर्दर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड किए हुए हैं, उनको भी लाजमी देख लीजिए। प्लस हर चैप्टर में जो भी जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन रहे हैं उस पर भी मैं बहुत जल्द लेक्चर अपलोड करने वाली हूँ। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।